इसी स्टेट ऑफ हुर्मुज से सिर्फ पेट्रोल नहीं जाता है, यूरिया जाता है। एग्जैक्टली 6 महीने के बाद जो है फसलों की यील्ड जो है वहां पे कहत पड़ने के खदशा है बहुत से ममालिक में। यहाँ से हीलियम जाती है जिससे हैवी इंडस्ट्री जो है वो उसको नुकसान हो सकता है। यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स जाते हैं जिससे सारी की सारी जो है वो चिप इंडस्ट्री से लेकर कंप्यूटर इंडस्ट्री और सारे के सारे मोबाइल और इवन जो ये जो गन्स हैं, बंदूकें हैं, पिस्टल हैं, ये सारे जो हैं इनको मुतासिर हो सकते हैं। प्लास्टिक जो है जो बुनियादी तौर पे प्लास्टिक दाना जिसे कहते हैं रॉ मटेरियल, वो जी। यहाँ से गुजरता है। तो सिर्फ एक यूरिया का ही अगर आप हिसाब लगा लें तो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसमें हो जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब जंग प्लान की गई थी तो क्या ये नहीं सोचा गया था कि एक मुल्क के ऊपर अगर हम अटैक कर लेंगे और वो 40 साल से इस अटैक का इंतजार कर रहा है तो उसके पास कौन सा हथियार होगा जो कि वो इस्तेमाल कर सकता है। अब पैनिक होने से और अजीब किस्म के बयानात देने से और ये कहने से कि फलाना मीडिएशन करवा रहा है और ढमकाना मीडिएशन करवा रहा है की बजाय ये इस सारी हरकत की जरूरत नहीं थी। इतनी मिथ जो है वो टूटी, ये पूरे का पूरा फसाद टूट गया कि अमेरिका जो है वो ऐसी ताकत है जिसको कोई छू नहीं सकता। एग्जैक्टली ये सारे का सारा जो है वो हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने चकनाचूर चिकनाचूर हो हो गया गया। कि जी गल्फ कंट्रीज जो है वो सेफेस्ट हैं ऑन द प्लेनेट अर्थ और वहां पे जाके आप रहें, आप इन्वेस्टमेंट कोई करें, कुछ आपकी नहीं कर इन्वेस्टमेंट सकता। भी सेफ है, आप खुद भी सेफ हैं वहां पे, तो बस हर तरफ जो है वो ठीक ही ठीक है। वो अब उन गल्फ के कंट्रीज को दोबारा अपना इमेज बनाने में कितना टाइम लग जाएगा। और खास तौर पे इसराइल जो है, अभी तो इसराइल पे हाथ हल्का ईरान ने रखा हुआ है। एग्जैक्टली क्योंकि उन्होंने कहा है, एक बकायदा एक एक्स की एक ट्वीट उन्होंने की है एक ऑफिशियल ने कि आप हमारे अस्पतालों पे हमले करेंगे, हम नहीं आपके अस्पताल पे करेंगे, स्कूलों पे करेंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन इसके अलावा जहां पे आप अटैक करेंगे आपको जवाबी तौर पे उस पे अटैक करना होगा। और अब ये बदहवास इतने ज्यादा हो गए हैं कि अपने ही एलाइज के एसेट्स पे अटैक इन्होंने करना शुरू कर दिया। ईरान के एग्जैक्टली अंदर जो इन्होंने तेल की जो जखायर और जी। रिफाइनरी है डिपो, जिसपे इन्होंने ऑयल अटैक डिपो पे। किया है, वो 50% जो है वो कुवैत की मलकियत है। तो वो अपने ही जो है वो एलाइज जो हैं उनके ऊपर जी हमले कर रहे हैं। इन्होंने जो नतान्स के ऊपर दोबारा अटैक किया है, वहां पे रशियन इंजीनियर अभी भी उस न्यूक्लियर प्लांट पे मौजूद हैं। वो इस बात के लिए इतना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि आपकी क्या बुनियाद क्या है। और उस बुनियाद में आप देखें कि मुझे ये लगता है कि जब दुश्मन जो है वो खुद ही एक सुपरवाइज्ड सुइसाइड कर रहा हो तो बाकी ममालिक जो है वो थोड़ा सा दम साध के बैठ जाते हैं। ऐसे यही आपको चाइना की इस वक्त सूरत हाल नजर आती है। हम्म चाइना को